नमस्कार फ्रेंड्स। इस वक्त मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट अररिया आया हुआ हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसे अचानक एक कार्यक्रम आ गया जिसकी वजह से मुझे आना पड़ गया है। नहीं तो मैं आप लोगों के लिए भी अच्छे अच्छे, क्योंकि इग्नू ने एडमिशन जो है ओपन कर दिया है और 31 जनवरी तक लास्ट डेट है, आप सबको पता है। तो मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि सर मैं इग्नू में एडमिशन क्यों लूं। व्हाट्सएप कमेंट्स आए बहुत स्टूडेंट्स लोगों ने। एंड आफ्टर दैट मैं ये छोटा वीडियो आप लोगों को इस मामले में देना चाहता हूँ कि हम इग्नू में एडमिशन क्यों लें। एक्चुअली में क्या है कि हमारे देश में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड का जो कंसेप्ट है, ओडीएल का जो कंसेप्ट है, वो बहुत पुराना कंसेप्ट है। और इस पुराने कंसेप्ट को इसलिए भारत में अडॉप्ट किया गया कि भारत की जो 70% आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। और वहाँ की जो लास्ट व्यक्ति है, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े हैं, उन तक उन उच्च शिक्षा जो है, हायर एजुकेशन जो है पहुँचाना, वो भारतीय मतलब भारत सरकार की एक बहुत बड़ी चिंता का विषय थी। तो इनको ध्यान में रखते हुए उन लास्ट पंक्ति में बैठे जो लोग हैं, वहाँ तक एक क्वालिटी और एक हायर एजुकेशन, ये क्वालिटी, एक तो क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा जो है उच्च शिक्षा का पहुँचाना इसकी मेन ऑब्जेक्टिव में शामिल हुआ। इस दृष्टिकोण से जो है पत्राचार का कंसेप्ट डेवलप हुआ, जो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की स्टार्टिंग का एक यही फाउंडेशन थ्योरी आया कि भाई हम वहाँ तक पहुँचने के लिए हम इंस्टीट्यूशन में वो आ नहीं सकते, कि बड़े शहरों में आना पड़ेगा तो उसका रोजी रोजगार छीन सकता है। तो इसीलिए जो है वहाँ तक जाने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की जो शुरुआत जो है वो हुई। अलग अलग राज्यों ने भी इस मामले में पहल की, लेकिन भारत सरकार ने एक जो कहा जाए कि एक जो ओडीएल के रूप में जो एक मानक संस्थान जो डेवलप करना चाहा, उसका ही फलीभूत है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। 1985 में जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से इस इंस्टीट्यूशन का, इस यूनिवर्सिटी का को स्थापित किया गया। वर्तमान समय में इसे नेक एक्रीडेट किया गया है A++ अवार्डेड के द्वारा, यानी कि हर मापदंड पर ये खड़ा उतरता है। इग्नू किसी भी स्टेट के ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से चलाए जाने वाले कोई भी यूनिवर्सिटी को भी ये उसको देखता है, देखने का काम करता है कि वो कैसे इस कोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसका है। तो भारत सरकार ने इग्नू को भी मौका दिया है कि वे दूसरे राज्यों के भी यूनिवर्सिटी को जो है वो कुछ मामलों में परामर्श दे, परामर्शदाता भी वो हैं। जैसे कि मैं बिहार में कह दूँ कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुछ प्रोग्राम्स जो है वो इग्नू के भी स्टडी मटेरियल देते हैं। तो इग्नू भी उन चीज़ों को, उन लोगों को मेंटर करते रहते हैं कि कैसे कैसे ये कोर्सेस चलाए जाएंगे। इग्नू की जो डिग्रियां हैं वो भारत में जितने भी काउंसिल्स हैं, लाइक AICTE हो, या फिर UGC हो, या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो, या आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ इंडिया हो, जो भी काउंसिल हमारे देश में हैं जो एक डिग्री को वैलिडेट करती है, ऑथोराइज करती है, या फिर एक्सेप्ट करती है, उसके बाद ही बच्चों को नौकरी देती है या हायर एजुकेशन में एडमिशन देती है, वो सारे मापदंडों पर जो है इग्नू की डिग्री जो है वो फुल फिलअप करती है। मतलब सारे काउंसिल जो है इसको अवार्डिंग करने का ऑथराइज दिया हुआ है। ठीक है, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, बैचलर कोर्स हो, मास्टर कोर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज हो, या फिर PhD हो। तो हर रेगुलेशन के द्वारा, ये हर काउंसिल के द्वारा जो है ये अप्रूव्ड है हमारा इग्नू। इसीलिए यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उनको भारत में, भारत से बाहर कहीं भी जॉब पाने में या नौकरी पाने में या उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट यह है कि जब से
ये ODL आया तो गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में कहीं भी कोई व्यक्ति कार्यरत है तो बिना अपने जॉब को छोड़े वो अपने आगे की पढ़ाई कर सकता है और वो डिग्री से अपना प्रमोशन ले सकता है। किसी भी उम्र के व्यक्ति, उम्र की बाध्यता खत्म है, एडमिशन जो है कॉस्ट घट गया है, इसीलिए उस शिक्षा जैसे कि MCA करना चाहेगा कोई स्टूडेंट्स तो रेगुलर मोड में जाएगा, बड़े शहरों में जाना पड़ेगा और वहाँ पे उसकी फ़ीस बढ़ जाएगी। वहाँ पे फिर कॉलेज फ़ीस के अलावा वहाँ शहर में रहने का खर्चा 10,000 रुपया पर मंथ पड़ जाता है। अभी इग्नो में BCA और MCA सबसे चीपेस्ट में हो जाता है। तो एक तो क्वालिटेटिव मटेरियल है, क्वालिटी एजुकेशन है इग्नो का, और दूसरा घर बैठे हो जाएगा। तो ये जो बेनिफिट है, कम मूल्यों पर उच्च शिक्षा मिलना, ये चीज़ें जो है इग्नो को काफ़ी पॉपुलर बना रहा है। इसीलिए अगर आपने अब तक इग्नो के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लिया है तो आप बिना देर किए आप इग्नो के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लें। किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने से पहले एक बार आप अपने अंदर झांक के देख लें कि आपने किस कोर्स से आपका बैकग्राउंड रहा है, आपका नेचर क्या है, आप किस कार्य से जुड़ना चाह रहे हैं, क्या कार्य करते हैं, कहाँ पे प्रमोशन मिलने वाला है, वो सारे चीज़ों को, किस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, वो सारे चीज़ों को आप जोड़ घटाव गुना भाग कर लीजिए। ठीक है, डू एंड डू नॉट ये सारे प्रक्रिया को कर लीजिए। उसके बाद आप एडमिशन के लिए प्रक्रिया में आइए। 31 जनवरी तक लास्ट डेट। आप कोर्स सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं। आप हमें व्हाट्सएप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप एडमिशन जरूर इग्नो में करा लें। इग्नो में कुल मिला के 250 से भी ज़्यादा कोर्सेज उपलब्ध है। 240 कोर्सेज ODL में है और 17 से 19 कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज में है। ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत सारे शिफ्ट कर दिए हैं इग्नो ने कि ऑनलाइन कोर्स भी, तो ये ऑनलाइन कंसेप्ट भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और UGC ने भी बोल दिया कि आप ऑनलाइन BA, ऑनलाइन MBA भी आप जो है वो भी अन्य कोर्सेज के इक्विवेलेंट होंगे, रेगुलर कोर्सेज के इक्विवेलेंट होंगे। तो इस तरह से इन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज में भी अब धीरे धीरे कुछ कुछ कोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि बी लाइब्रेरी को कर दिया है, BCA कर दिया है, MCA भी शायद हो रहे हैं, उसके बाद कुछ DNHE को। तो रोजगार परक कोर्स, जितने भी स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, इग्नो ने मोटा मोटी सारे कोर्सेज को जो है ODL में लाए हैं और उसको ऑनलाइन में भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो भाई साहब, अगर आप इग्नो में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं या लेना चाहते हैं तो आप या तो ऑनलाइन या ODL में आप सेलेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। इग्नो असाइनमेंट्स की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। कोई भी डिस्टेंस कोर्स में आप एडमिशन लीजिएगा तो असाइनमेंट्स जो है वो अहम हिस्सा होता है। असाइनमेंट्स आपको बनाने होते हैं। कोर्सेज में कुछ कोर्सेज में प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट आपको जमा करने होते हैं। ओवरऑल इग्नो में आपको 3 से 4 घंटा पर डे देना होगा। कुछ आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, इग्नो के वेबसाइट पे अपडेट रहना पड़ेगा कि आज क्या न्यूज़ है, कल क्या न्यूज़ है। वो सारे चीज़ों को आप यूट्यूब पर भी अलग अलग चैनलों के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, उनको भी आपको फॉलो करना है और आसानी से आप इग्नो को कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस भागम भाग की दुनिया में, बेरोजगारी की दुनिया में आप अपने लिए एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी की पढ़ाई कीजिए। आप SSC, बैंकिंग, रेलवे, UPSC, BPSC जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन इग्नो का किसी भी एक छोटा कोर्स में एडमिशन लीजिए और अपने लिए गार्जियन पर से भार को आप कम कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा PR बायो क्लासेस का मिशन सफल होगा जब इस वीडियो को देख के आप अपने जीवन में इसको उतारेंगे और एडमिशन लेंगे। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे इग्नो के जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और हाँ, बच्चों को मैं कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो अगर आप ऑफलाइन आना चाहेंगे तो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो PR बायो क्लासेस का
प्ले स्टोर से ऐप है उसको आप डाउनलोड करें और किस कोर्स में एडमिशन चाहते हैं उसमें आप जो है जुड़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।